मुनिश्रेष्ठ, आप जैसे महान ज्ञानी ऋषियों के कारण ही हमारे राज्य की भूमि पावन है, किंतु आज तक आप जैसे सद्गुरु से हमारा परिचय कैसे नहीं हुआ? मुनिवर, क्या मैं पूछने की धृष्टता कर सकता हूं कि आप किस गोत्र और कुल से संबंधित हैं? अतिथि, मैं शंभूक, मैं शूद्र कुल से हूँ। भ्रष्ट कर दिया शूद्र ने, पानी पिलाकर अपवित्र कर दिया हमें। छी छी, अब शरीर शुद्धि के लिए गौमूत्र छिड़कना होगा। ज्ञान की ऊंचाई पर एक नीच शूद्र? हमारा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। शंभुक, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मैं एक ही धर्म को मानता हूं, वो धर्म है प्रकृति का धर्म, और उसके अनुसार सभी मानव समान हैं। न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है। देखो देखो इसकी जीवा कैसी लप लपा रही है। भविष्य में शास्त्र धर्म की शिक्षा देकर तुम राजा राम को ही आह्वान दोगे। अपनी विष उगलती जिह्वा को रोको शंभुक। मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करो राम। जब जब किसी शूद्र ने परंपरागत सामाजिक दास्तां की बेड़ियां तोड़ने की चेष्टा की, तब तब धर्मांधों ने उसकी हत्या कर दी। मुझे मृत्यु का भय नहीं राम। एक शंभुक जाएगा तो दूसरा शंभुक निश्चित ही पैदा होगा। शंभुक, मैं राम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का लघु जीवन भी दास्तां और अपमान से भरे दीर्घायु से कई गुना सुकर है। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो मैं सत्य हूं, और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। और तुम कहते हो कि हमारे महान नैतिक मूल्यों की गर्मियां का क्या आप भूल गए? कौन से महान नैतिक मूल्य? किन नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो? शूद्रों के साथ तुमने क्या किया 10,000 वर्षों में? और तुमने ही नहीं, तुम्हारे राम ने क्या किया? तुम्हारे राम ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, और अब भी तुम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहे चले जाते। तुम्हें शर्म भी नहीं लगती, संकोच भी नहीं लगता। और मजा तो यह है कि शूद्र भी राम के मंदिर में प्रवेश करने को लालायक है। और महात्मा गांधी और विनोबा जैसे लोग आंदोलन चलाते हैं कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। किसके मंदिर में? यही राम का मंदिर, जिसने कि शूद्र के कान में इसलिए शीशा पिघलवा दिया, किसने चोरी से वेद वचन सुन लिए थे। कौन सा गुनाह किया था?